देखिए आज अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो अपन पहला और दूसरा कर लिया एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल देखते हैं चैप्टर 8 का। सॉल्यूशन देखते हैं पहले इसका। क्या करा है एग्जांपल, यदि एक घन का आयतन दे रखा है उनके पास 9 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी आयतन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किस दर से हो रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से। और कह रहा है यदि इसकी कोर यानी जो उसकी भुजा है उसकी लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, तब ज्ञात कीजिए कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी अपने को आयतन का पता होना चाहिए और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो देखिए पहले सबसे पहले तो मान लिया अपने कोर अपने को नहीं पता, तो अपन मान लिया कि माना किसकी बात कर रहा है, घन। माना घन की कोर, उसकी लंबाई मान लिया अपन ने घन की कोर अक्स लंबाई की है, तब घन का आयतन क्या हो जाएगा। अगर मान लिया अपन ने आयतन को किससे दिखाया, v से, तो घन का आयतन क्या होता है अपने पास, भुजा क्यूब का मतलब क्या हो गया, अक्स की पावर क्या हो गया 3। एक चीज़ ये तो आयतन होगा। अब घन का हमें पता होना चाहिए क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो मान लिया अपन ने क्या, एस से, और वो क्या होता है मेरे पास 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यानी यहाँ क्या आ गया मेरे पास 6, और भुजा स्क्वायर का मतलब क्या आ गया, अक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब दिया गया है कि अपने पास आयतन में परिवर्तन कितना तरीका है, 9 सेमी क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ अपने पास दे रखा दिया गया है डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या है, 9 सेमी क्यूब पर सेकंड अपने को क्या कर रखा है, दे रखा है। अब अपने यहाँ से क्या करें, अवकलन कर दे समय के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में यहाँ से। तो देखिए जे इसको 1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया 2 बोल दिया। तो समीकरण इक्वेशन 1 से क्या निकाले अपन, डी बी अपॉन डी टी। वी आयतन का किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में अपन क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, डी अपॉन डी टी, अक्स की पावर क्या आ गया 3, वी का तो हो गया डी वी अपॉन डी टी, अक्स की पावर 3, क्या है अपने पास। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा अपने पास, क्योंकि अक्स के रेस्पेक्ट में हो सकता है, डी के रेस्पेक्ट में हो नहीं सकता। तो अपन इसको लिख दिया डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या आ गया अक्स की पावर 3, और मल्टीप्लाई में ले लिया डी एक्स अपॉन डी टी। इससे बेनिफिट क्या हुआ, इसका अवकलन क्या आ गया 3x स्क्वायर, और साथ में आ गया आपका डी एक्स अपॉन डी टी आ गया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 3 दे दीजिए इसके। इक्वेशन 3 से अपने पास डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या दे रही है अपने पास 9। तो अपन ने क्या रख दिया 9, और ये आ गया 3x स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन क्या आ गया डी टी आ गया। यहाँ से आप चाहो तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, डी एक्स अपॉन डी टी की, और वो क्या आ गई अपने पास 9 अपॉन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3 अपॉन x स्क्वायर। तो यानी ये कह सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ गया 3 अपॉन x स्क्वायर। एक और वैल्यू इसको किसने दे दी क्या 4। ये तो अपने पास क्या यहाँ से आ गया, जब अपने आयतन में परिवर्तन फाइंड आउट किया तब मेरे पास डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी अपने पास कब, जब आप क्या निकालोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन। तो एस दे रखा है तो आप एस में निकालिए। तो तब अब क्या करें, आप अपने को निकालना है डी एस अपॉन डी टी। फर्स्ट में परिवर्तन क्या होगा वो निकालना है, तो डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी एस अपॉन डी टी रख दिया, एस की वैल्यू क्या है अपने पास 6 और एक्स स्क्वायर। तो इसको भी कैसे करेंगे अपन, डी अपॉन डी एक्स 6x स्क्वायर, और एक्स को क्या रख दिया डी एक्स अपॉन डी टी। इसलिए यहाँ से मेरे पास नीचे वाले का तो क्या आ गया अपने पास, ये आ गया डी एस अपॉन डी टी ऐसा कैसा, और 6 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 2 और एक्स, साथ में आ गया क्या आपका डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो गया 12 और एक्स, और मल्टीप्लाई क्या आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। आप चाहो तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रख सकते हो, कहाँ से, समीकरण 4 से। तो उन पास डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ गया 12 मल्टीप्लाई एक्स, और मल्टीप्लाई क्या आ गया 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, कहाँ से, इक्वेशन 4 से। इससे बेनिफिट एक्स से क्या हो गया, एक्स कैंसिल आउट, तो ये आ गया 12 या 36, और बटा क्या आ गया एक्स आ गया मेरे पास। देखिए तो वैल्यू किसकी आ गई डी एस अपॉन
डी टी की आ गई 36/1 अक्स। अब अपने को देखिए अक्स की वैल्यू दे रखी है, कब अपने को परिवर्तन कब बताना है, जब अक्स की वैल्यू यानी कोर की लंबाई क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तब कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। तो देखिए देन डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 36 क्या आ गया 10, क्योंकि अक्स इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास डी एस अपॉन डी टी वो आ गया 10 से डिवाइड करा तो क्या आ गया 3.6 और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी जब उसकी कोर की लंबाई क्या हो 10 सेंटीमीटर हो तो जो उसका घन है उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से होगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से उसमें क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा। और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ठीक है, 4 सवाल है अपने पास। एक गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक बुलबुला है वो क्या ऐसा है गोल है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है अपने पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है बढ़ रहा है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है बढ़ रहा है। यदि बुलबुले की त्रिज्या यानी उसकी रेडियस की दर की है 6 सेंटीमीटर, तब ज्ञात कीजिए कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। अब इसमें अपने को क्या निकालना है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो अपने को क्या होना चाहिए पता, एक तो जो गोल है बुलबुला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, एक गोले का क्या होना चाहिए आयतन पता होना चाहिए। तो पहले तो मान लिया माना गोले की त्रिज्या क्या है, माना गोले की त्रिज्या आर है, आर मान ली, तब गोले का आयतन तो क्या हो जाएगा। अब गोले का आयतन क्या होता है आपने पता है, वी से डिवाइड कर दिया और वी से डिवाइड किया 4/3 पाई आर क्या होता है क्यूब, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारे पास, एस से डिनोट कर दिया और एस इज टू आ गया 4 पाई और आर स्क्वायर। ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अपने को दे क्या रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर दे रखी है अपने पास। तो यहाँ से अपने पास दे रखा है क्या डी एस अपॉन क्या दे दिया उसने पृष्ठीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर दे रखी है अपने पास, किसके सापेक्ष दे रखी है समय के सापेक्ष दे रखी है। तो अपने को दे रखा है डी एस अपॉन क्या डी टी। देखिए इसमें पर सेकंड दे रखा, तो यहाँ सेकंड आएगा, त्रिज्या आता तो क्या आता त्रिज्या, तो दे रखा सेमी स्क्वायर पर सेकंड। तो डी एस अपॉन डी टी अपने को दिया गया है कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ अपने को दे रखी है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और ये आपको दे रखा है ये अपना क्या आ गया इक्वेशन 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 का किसके रेस्पेक्ट में अवकलन हो सकता है, सिर्फ आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन किसके हैं आर के। तो आप इक्वेशन समीकरण 1 से क्या करें आप सिर्फ निकाल लीजिए क्या डी वी अपॉन समीकरण 1 से अपन ने निकालिए क्या डी वी अपॉन टी आर, और वो क्या जाएगा क्योंकि 4 पाई/3 है अपने पास। तो दोनों तरफ किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर आर के रेस्पेक्ट में, तो इधर तो आ गया अपने पास 4/3 और पाई क्या है आर की पावर 3। तो 4/3 और पाई तो कॉन्स्टेंट से बाहर आ गया, आर की पावर 3 का क्या हो गया 3 और आर स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू आ गई उन पास डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू आ गई 4 पाई और आर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण किससे 2 से इक्वेशन 2 से अपने पास किसकी वैल्यू निकालेंगे डी एस अपॉन डी आर की, और डी एस अपॉन डी आर का मतलब डी अपॉन डी आर ऐसा कैसा, और एस की वैल्यू क्या है अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर को सोल्व कर लीजिए, 4 पाई कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 2r, और तो 2 और 4 क्या हो गया 8, और पाई क्या हो गया r। तो अपने पास वैल्यू आ गई किसकी डी एस अपॉन डी आर की, वो क्या आ गई 8 पाई r। अब देखिए इसको इक्वेशन 4 दे लीजिए आप देखो, तो इसको क्या दे दिया 5। अपने को देखो फाइंड आउट क्या करना है, अपने ये सब तो निकाल लिया, अपने को फाइंड करना है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो बुलबुले का आयतन ज्ञात करना है, यानी अपने को डी वी अपॉन क्या निकालना है डी टी निकालना है, वो किस प्रकार निकालना है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अपने ये इक्वेशन निकाल ली। इसके बाद देखिए इक्वेशन 5 से यहाँ से लिख दूँ मैं, इसको लिख दिया मैंने डी अपॉन डी टी, और इधर लिख दिया मैंने डी टी अपॉन डी आर, डी टी से डी टी कैंसिल वापस वही आ गया इज इक्वल्स टू, इधर देखिए इसको लिखा अपन ने डी एस अपॉन डी आर को, तो ये इक्वल आ गया। ठीक है, देन डी एस अपॉन डी आर की वैल्यू रख दीजिए आप, तो डी एस अपॉन डी टी तो ऐसा कैसा
डॉट डी टी अपॉन डी आर भी ऐसा खासा, और डी एस अपॉन डी आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8 पाई आर। यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, डी एस अपॉन डी आर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये दे रखा है। तो आप डी एस अपॉन डी आर की वैल्यू निकाल लो, या इसको इधर रख लो, डी एस अपॉन डी टी रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको इधर भेज दो। तो ये क्या हो गया 1/8 पाई और आर, और इस ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। तो ये चीज़ आ गई मेरे पास, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वस टू 1/8 पाई आर, तो ऐसा कैसा, और डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू अपन इनको दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 2, तो ये कितनी है 2। तो आप इसमें मल्टीपल में क्या लिख दीजिए, मल्टीपल में आ गया 2, तो 2 से क्या हो गया 8 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ गया 1/4 पाई और आर, किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास डी आर अपॉन डी टी, और ये आई 1/4 पाई और क्या आ गई आर। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अपने को, क्योंकि जब आप डी वी अपॉन डी टी निकालोगे तब अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, डी आर अपॉन डी टी की। तो देखिए उससे क्या आएगा मेरे पास, अब समीकरण 4 से देखिए, समीकरण 4 से, इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 है अपने पास क्या, डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू है 4 पाई और आर स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन 4 को मेरे को चेंज करना है किसमें, डी वी अपॉन, सॉरी आ रहा है यहाँ पे, डी वी अपॉन किसमें डी टी में। तो मैंने क्या किया, डी टी ऊपर लगा दिया, और डी आर कहाँ रह गया नीचे, कैंसिल आउट हो गया, वापस वो की वही आ गई, और इज इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई और आर स्क्वायर, सेम चीज़। तो यहाँ से अपने वैल्यू निकालनी है डी वी अपॉन किसकी डी टी की, तो बाकी को ट्रांसफ़र कर दो, तो 4 पाई और आर स्क्वायर ऐसा कैसा, ये हो गया डी आर अपॉन डी टी टू 4 पाई ऐसा कैसा आर स्क्वायर, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है अपने पास 1/4 पाई और आर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर से आर, तो इस क्या आ गया आर। अब बताओ आर ये आ गया, और किसकी वैल्यू आई डी वी अपॉन डी टी की। अब देखो आर अपने पास क्या दे रखा है, आर अपने पास गिवन है, बुलबुले की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने पास, यदि बुलबुले की त्रिज्या क्या हो 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या जाएगा अपने पास इज इक्वल टू क्या आ गया 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसमें परिवर्तन आ जाएगा। आर की वैल्यू रख दी अपन ने, और डी वी पूर्ण आयतन है इसलिए क्या जाएगा क्यूब, और परिवर्तन हो रहा है तो सेकंड आ गया। ठीक, तो ये अपना क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन इसको सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि आपको की दर किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है, त्रिज्या के रेस्पेक्ट में करनी है कि समय के रेस्पेक्ट में करनी है, यानी टी के रेस्पेक्ट में। तो टी के करनी है तो टी में कन्वर्ट करिए, टी के नहीं करनी है तो आर में कन्वर्ट करके सॉल्व करेगा। इस प्रकार अपन इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये चौथा एग्जाम्पल होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका लास्ट है, वो है 6, वो देखते हैं। 5 अपन ने कर लिया। देखिए 6 क्वेश्चन छठा एग्जाम्पल दे रखा है अपने पास, यदि एक शंकुआकार आकृति, यानी शंकुआकार आकृति दे रखी है अपने पास, के कीप के आधार के शीर्ष पर सूक्ष्म छिद्र से, यानी शंकुआकार आकृति है, उसके जो शीर्ष है उसमें एक छिद्र कर रखा है, और उस छिद्र से क्या हो रहा है पानी टपक रहा है, और उसकी जो दर दे रखी है वो दे रखी है 4 सेमी क्यूब पर सेकंड की एक समान दर से पानी बूंद बूंद क्या हो रहा है टपक रहा है। पानी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात कीजिए। अपने को पानी के शंकु जो दे रखा है उसमें तिर्यक ऊंचाई ना उसके घटने की दर फाइंड आउट करनी है कि किस दर से उस जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या हो रही है, जा रही है, घट रही है। जबकि पानी की तिर्यक ऊंचाई क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर से। ठीक है, और कीप का ऊर्ध्वाधर अर्ध शीर्ष कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो अपने को उसका क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई में परिवर्तन या घटने की दर अपने को बतानी है। ठीक, तो मान लिया, माना टी समय पर, कोई भी समय ले लिया अपन ने, माना टी समय पर शंकु का जो आयतन ले अपन वो क्या मान लिया अपन ने, वी मान लिया। शंकु का आयतन, आयतन क्या माना अपन ने वी है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर अपन इसको आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, क्या करना चाह रहा है। तो अपन ने शंकु बना लिया एक, और शंकु में कह रहा है कि टी समय पर शंकु क्या क्या है, आयतन वी मान लिया अपन ने, और उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या मान ली एल, यानी मान लिया पानी का जो स्तर है वो यहाँ पे है एस ओ डैश और टी के ऊपर है, और उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या दे रखी है यहाँ पे एल दे रखी है, और ये जो शीर्ष से एंगल दे रखा है वो कितना है 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है अपने पास। अब देखिए अपने को ये दर ज्ञात करनी है कि डी एल अपॉन डी टी किस दर से नीचे जा रहा है, वो अपने को फाइंड आउट करना है। आयतन अपन ने मान लिया, वॉल्यूम इसका भी, तो अपने पास टी समय पर शंकु का आयतन क्या आ गया वी, यानी अपने पास जो शंकु है एस आर और टी उसका आयतन अर्थात शंकु
एस आर टी का आयतन क्या है, आयतन v है। ठीक, ये अपने मान लिया। अब शंकु का आयतन का अपने को पता है, शंकु का आयतन का सूत्र अपने को पता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v इज टू क्या जाएगा मेरे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर और क्या आता है h। तो शंकु का आयतन अपने को पता है क्या होता है, v इज टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, आर उसकी त्रिज्या आ गई, h उसकी क्या आ गई, हाइट आ गई। तो यहाँ अपने पास दे रखा है गिवन, चूँकि आर इज टू क्या आ गया, देखिए शंकु की ओ डैश टी, या मैं बोल दूँ एस ओ डैश। तो यहाँ अपने पास क्या आ गया, ओ डैश टी, और जो एच है वो क्या आ गई, ओ डैश और आर, या आर ओ डैश आ गया। ठीक है, अब देखिए अपन वी का किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दिया गया है अपने पास, क्या दिया गया है, डी वी अपॉन डी टी, और वो क्या दे रखा है अपने पास, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ वी का अपन आर के रिस्पेक्ट में करें कि एच के अंदर करें, क्योंकि दो वेरिएबल आ रहे हैं मेरे पास, एक एच भी है, एक क्या है आर भी है। ठीक है, क्योंकि इसकी त्रिज्या भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, और उसकी ऊंचाई भी, हाइट भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यह क्या करें अपन, इसको कन्वर्ट कर ले किसी में, क्या तिर्यक ऊंचाई में, क्योंकि अपने को क्या फाइंड आउट करना है, तिर्यक ऊंचाई में परिवर्तन की दर फाइंड आउट करनी है। तो यानी एच और आर को अपन कन्वर्ट कर लेंगे इसमें एल के अंदर। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा वो देखिए आप। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास पहला तो दे रखा है ट्राइंगल, ट्राइंगल आर टी ओ डेस में, देखिए ट्राइंगल आर टी ओ डेस में क्या है, ये 90 डिग्री है अपने पास। ठीक है, और ये क्या है अपने पास, एल दे रखी है, और अपने को फाइंड आउट करना है क्या, ओ टी डेस। ठीक है, तो यानी लंब फाइंड आउट करना है, लंब ओ टी डेस, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है अपने पास। तो फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, साइन वाला लग जाएगा अपने पास। तो यहाँ से मेरे पास ओ डेस टी इज टू क्या आ गया मेरे पास, आर टी साइन 60 डिग्री। ठीक है, देन ओ टी डेस अपने पास क्या है आर, और आर टी क्या है अपने पास, ये भी क्या है तिर्यक ऊंचाई एल। तो ये क्या आ गया एल, और ये क्या आ गया अपने पास साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो ये आ गया √3/2, और एल किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, आर की वैल्यू आ गई √3/2 एल आ गई। ठीक है, अब अपने को कौन सी फाइंड आउट करनी है, एच। एच के लिए देखो कौन सा है, बेस, बेस के लिए कौन सा लग जाएगा, कोस थीटा वाला। तो यहाँ से मेरे पास इसी ट्राइंगल में देन ओ डेस और क्या है अपने पास आर, और वो क्या जाएगा अपने पास, ओ डेस आर इज कुछ तो आ गया अपने पास आर टी, और क्या आ गया साइन की जगह क्या जाएगा कोस थीटा, और आर टी क्या अपने पास एल, और कोस थीटा अपने पास साइन कोस 60 का मान क्या होता है अपने पास 1/2। तो वो क्या आ गया 1/2, तो ये आ गया 1/2, और एल आ गया। और ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, आर टी वैल्यू रख दी, ये तो आ गया एच, और ये आ गया L/2। तो एच बाय आर की वैल्यू किस में रखने पर, आप इसमें रख दीजिए, एच और आर की वैल्यू किस में, आयतन में, वी में रखने पर। एच और आर की वैल्यू वी का मतलब, इसको आप समीकरण दे दीजिए कोई सभी एक, या तो एक में रख दीजिए आप। समीकरण एक में जैसे रखा अपन ने, तो क्या आता है अपने पास, देखिए वी इज कुछ तो आ गया 1/3 था ही, पाई है ही, आर स्क्वायर का मतलब क्या आ गया मेरे पास, √3/2। तो ये आ गया √3/2, और एल इसका स्क्वायर, एच का मीनिंग क्या आ गया L/2 आ गया। इसको सोल्व करते हैं अपन, देखो क्या आता है, √3 का स्क्वायर तो 3 आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 2 कितना हो गया 8। तो नीचे तो आ गया कितना 8, ऊपर पाई एल का स्क्वायर, और एल कितना हो गया L3। तो पाई और क्या आ गया L3। तो पाई अपॉन क्या आ गया, पाई L3 अपॉन क्या आ गया 8। तो ये आ गया v इज टू पास पाई अपॉन 8 और L3 आ गया। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दीजिए आप किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट। तो डी वी अपॉन क्या कर दिया अपन ने, डी टी इज टू, इसका किसके रेस्पेक्ट में होगा लिख देते हैं एक बार पहले, डी अपॉन डी टी आ गया पाई 8 और L क्या आ गई 3। अब L के सापेक्ष हो सकता है इसका, तो अपन ने इसको क्या लिख दिया, डी अपॉन डी एल सॉरी, और यहाँ आ गया पाई अपॉन 8 और L3, और L लगाया तो डी एल अपॉन इधर क्या कर दिया अपन ने डी टी। ठीक है, तो ये आ गया डी वी अपॉन डी टी, ऐसा कैसा
एल के सापेक्ष किया तो क्या आ गया 3 और एल स्क्वायर, तो 3/8 8 और पाई और क्या आ गया एल स्क्वायर मल्टीप्लाई आ गया dl/dt आ गया। ठीक है, ये कंडीशन आ गई अपने पास, इक्वेशन क्या आ गई 2। अब इसमें देखिए dv/dt की वैल्यू दे रखी है अपने पास, dv/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, dv/dt की वैल्यू दे रखी है अपने पास 4, तो वो 4 रख दीजिए। और एल की वैल्यू भी अपने पास दे रखी है कितनी, तीर की ऊंचाई कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 रख दीजिए। ठीक है, तो पेज चेंज कर लेते हैं अपन। ठीक है, अब अपने को दिया अपने पास dv/dt, वो दे रखा है अपने पास 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और एल दे रखा है अपने पास 4 सेंटीमीटर। तब dv/dt इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास 3/8 पाई एल स्क्वायर और dl/dt मान रख दीजिए इसके अंदर। तो देखिए जैसे ही मान रखा तो dv/dt तो क्या रख दिया 4, 3/8 ऐसा कैसा, पाई भी ऐसा कैसा, एल की वैल्यू कितनी रखनी है 4, तो ये कितना आ गया 4 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और साथ में आ गया dl/ क्या आ गया dt आ गया। ठीक है, तो ये तो 4 ऐसा कैसा 3/8 और पाई इसको लिख दिया 4 मल्टीप्लाई किया 4, तो 4 से देखो कैंसिल आउट हो गया 4, और 4 से क्या हो गया 2, और साथ में आ गया बस dl/dt। ये 4 उधर चला जाएगा तो ये हो गया 2, और ये 3 चला गया नीचे, तो 2/3 इज इक्वल टू क्या आ गया पाई और dl/dt। आप चाहो तो dl/dt की वैल्यू निकालना है तो पाई को भी उधर भेज दीजिए, तो ये आ गया मेरे पास dl/dt इज इक्वल टू 2/3 और क्या आ गया नीचे पाई आ गया। ठीक है, देखिए एक चीज़ अपन रह गई, क्योंकि ये क्या बता रखा कमी बता रखा है ना, तो यहाँ क्या जाएगा नेगेटिव का निशान, क्योंकि आयतन में क्या हो रहा है परिवर्तन और नीचे क्या हो रहा है कम होता जा रहा है, तो माइनस का क्या आ गया ये, तो उसमें भी क्या आएगा परिवर्तन आएगा, एल भी क्या होती जाएगी कम, तेरी ऊंचाई भी, तो ये जब नेगेटिव आएगा तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, और यहाँ क्या जाएगा नेगेटिव, और यहाँ भी क्या आ गया नेगेटिव। तो ये आ गया dl/dt इज इक्वल टू -2/3 पाई और सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी जो उसकी तिर्यक ऊंचाई है उसमें कमी हो रही है, किस तरह से हो रही है 2/3 पाई पर सेंटीमीटर सेकंड की तरह से उसमें क्या हो रही है कमी हो रही है, नेगेटिव दर्शाता है उसमें कमी को, इसलिए अपन ने क्या लिया है यहाँ पे जो आयतन दे रखा है उसको नेगेटिव, और फिर इसको सोल्व किया तो अपने पास ये आ गई। ठीक है, इस प्रकार अपन इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए अपन, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इसके ऊपर बेस जो क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के वो देखेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।